मैं उनके जख्म भरना चाहता हूँ, मैं उनके जख्म भरना चाहता हूँ जो मरहम को मल्लम बोलते हैं। हमारे बदायूं के फहमी बदायूं द्वारा कहा गया एक प्रसिद्ध शेर है। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं घनमूल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? घनमूल। हमने घन निकालना सीख लिया, विभिन्न प्रकार की संख्याओं का घन निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है, घन के साथ हमने पूर्ण घन निकालना, पूर्ण घन संख्या पता करना भी जान लिया है कि कोई भी संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर कोई संख्या पूर्ण घन संख्या होती है, जो इससे पहले वाला पार्ट था, अगर कोई संख्या पूर्ण घन संख्या होती है तो फिर उसका निकाला जाता है क्या? घनमूल। क्या निकाला जाता है? घनमूल निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं घनमूल? जानते हैं। क्या इसका निशान होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए जानते हैं। एक हमने संख्या 8 ले ली, जो हमने पहले वाले भाग में भी ली थी। ठीक है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 चकु 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे 2 जो आ रहा है त्रिक के रूप में आ रहा है, ट्रिपलेट्स के रूप में आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो ये संख्या हमारी क्या है बताइए? पूर्ण घन संख्या है ना? हाँ, तो ये संख्या हमारी क्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो इसका हम निकालेंगे घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब या क्यूब रूट। क्यूब होता है घन करना, है ना? घन को क्यूब कहते हैं और घनमूल को क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा सा अंग्रेजी भी जानते हो साथ साथ। तो ये 8 का हमें घनमूल निकालना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये निशान वर्गमूल वाले निशान जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी लगा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वर्गमूल वाले निशान में भी यही लगाया जाता है निशान। ठीक है, उस निशान में और इस निशान में अंतर क्या है? वहाँ पर सिर्फ ऐसे लगा दिया है तो उसमें उसको वर्गमूल माना जाता है, लेकिन जनरली उसके अंदर क्या रहता है? 2 रहता है। ठीक है, 2 फैक्टर में से एक लेते थे ना। हाँ, तो इसमें क्या है? वो 3 लिखा जाएगा। उसमें लिखिए मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें लिखना अनिवार्य है। ठीक है, निशान लगा दिया और निशान लगाने के बाद क्या लिख दिया? 3 लिखना अनिवार्य है। निशान नहीं लगाएंगे तो क्या माना जाएगा बताओ? वर्गमूल माना जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और यहाँ से हमने जो ट्रिपलेट्स निकले थे उसके गुणनखंडों में से एक लेना होता है, वर्गमूल में 2 में से एक लेना होता है, घनमूल में 3 में से। ठीक है, 3 में से एक लेना होता है। अगर कई संख्याओं के आ रहे हैं तो उनका फिर हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो संख्या 8 का जो घनमूल है वो कितना आया बताओ? 2 आया। ठीक है, कितना आया? 2 आया। अब एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल हमने कौन सा ले लिया? 64 ले लिया। इसके भी गुणनखंड हमने किए थे। कर दो इसके फैक्टर। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छेकी 12, 2 अट्ठे 16, 2 चकु 8। कितनी जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं हम, है ना? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब 64 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो ये 2 में से एक ले लिया भैया, अगले 2 में से एक ले लिया, दोनों का गुणा कर दिया। घनमूल के निशान में हमने 3 का लिख दिया है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो 4 जो आया है वो किसका घनमूल आया है? 64 का आया है। समझ आ गया? एक बार दोबारा से कहें, ट्रिपलेट्स बनाना है। ट्रिपलेट्स बनाने के बाद क्या करना है? कई संख्याओं के आ रहे हैं तो उनका गुणा करके लिख देना है बस। भूल गए एक चीज़ बीच में? ट्रिपलेट्स बनाने के बाद एक एक संख्या लेनी है, उसमें से एक एक संख्या लेने के बाद उनका क्या कर देना है? गुणा, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा? घनमूल का होगा। ठीक, और संख्या बड़ी लेते हैं। अभी आप थोड़ा सा राइट डाउन करेंगे। हम इधर आए और आपने वीडियो को रोका और राइट डाउन कर लिया।
अब हम संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, 1728 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1728 लेते हैं। चलो भैया, सरल से कठिन की ओर। ठीक है बच्चों, सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। 8 है, 2 का भाग दे दो, 2 अट्ठे 16। भाग देना बहुत ज़रूरी है, अगर एक भी गड़बड़ हो गया ना तो फिर पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है गणित में। एक यही चीज़ है इसमें। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छिक 12 और 2 चक 8। चेक कर लिया करो, 1728 का आधा, 2 से आधा ही तो कर देते हैं, 2 भागी तो कर देते हैं उसके। फिर 2 से दिया, 2 चक 8, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया है। फिर दे दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। एक आया था, भाग नहीं जा रहा, दूसरा अंक उतारने से पहले जीरो बढ़ाते हैं ना, जानते हो आप सब बच्चे। और 2 पंजे 10 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। बना लो ट्रिपलेट्स, एक पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। ठीक है, 1728 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 3 का अंक लिखना अनिवार्य है। 1 2 आया है, दूसरा 2 आया, 1 3 आया है। गुणा करो तीनों संख्याओं का, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया उत्तर। समझ आ गया मेरे ख्याल से बच्चों। तो 1728 का जो हमारा घनमूल होगा वो कितना होगा, 12 होगा। उल्टा भी समझ लो, 12 का घन 1728 है, 1728 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। वर्ग और वर्गमूल वाले में भी 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, चलो नहीं होगा। अगला हम निकालते हैं एक सवाल, 2744, 2744। ठीक है, एक चीज़ और ज़रूरी है इसमें कि संख्या का क्या होना जरूरी है, बताओ, पूर्ण घन संख्या होना जरूरी है। तो 2744 समझ आ गया। फैक्टर्स करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 इधर आ गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, क्या हो गया, 2 छिक्की 12 हो गया। 1 इधर आ गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 और आ गया, 2 छिक्की 12 हो गया। ठीक है, फिर 2 से दे दो भाई, 2 तिया 6, 2 चको 8, 2 तिया 6, 343 में तो 7 का ही जाता है, अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, अभाज्य संख्या 7 होती है, 343 नहीं होगी, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। 7 7 कितना होता है, 49 होता है। और 6 इधर बचेंगे, 7 7 ना 49 तो ज़्यादा हो गया बच्चों, बता नहीं रहे हो आप। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो गया। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 34 और 28 घटा दो, तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 6 और 8 14 होते हैं इसलिए ना। और 6 किसके आगे आ जाएगा, 3 के आगे। और 7 नाम कितना होता है, 63 होता है। और 7 7 49, 7 एकम 7। आ गया कि समझ में नहीं आ गया। अब देखो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से कितना आ गया, 7 आ गया है। और घनमूल हमें किसका निकालना है, 2744 का। सही है, बताओ। नहीं है सही, क्या करना है यहाँ पे, 3 लिखना है। 3 नहीं लिखोगे तो वर्गमूल माना जाता है ना बच्चों। और 2 गुणा 7 बराबर कितना आ गया, 40, 14 का होता है, 14 होता है घनमूल। किसका होता है, 2744 का होता है। और अगर आपको जांच करनी है अपने उत्तर की तो 14 का कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार गुणा करोगे और आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा निकल के। अगला सवाल एक और देखते हैं, 4096, 4096, ये लो राइट डाउन करो। लिख दिया भैया 4096।
4096 हो गया। ये लो, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से दे दो, किससे दे दें, 2 से दो, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चक 8, 1 2 अट्ठे 16, 4096 का 2048 आधा हो गया। फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चको 8, फिर 2 से 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 किसी संख्या का घन होता है, याद कर लो किसका होता है, पूछूंगा मैं बाद में आपसे, है ना। फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया, 2 दूनी 4, 1 इधर आ गया, 2 पंजे 10, 2 छके 12 हो गया, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से दिया, 2 छिक्की 12, 2 चक्कू 8, 2 से ही चलता जा रहा भाई। अब ऐसा ना हो कहीं दिखे ही ना नीचे, 32 आ गया, नीचे लिखते हैं, इधर लिखेंगे 32 है ना, नीचे हो सकता है देखे ना बेटा, आपको पता लगे, क्योंकि कैमरा का मामला है ना। 2 एकम 2, 2 छक्की 12 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 चक्कू 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया। पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, एक और ये 3 को मिला के ट्रिपलेट, सॉरी 3 को मिला के ये ट्रिपलेट्स हो गया। तो 4096 है ना, 4096 ही तो है। कितने हैं, 1 2 3 और 4, जितने 2 हैं उतने 2 का हम क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं। 3 का लिखना जरूरी है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, समझ आ गया। कोई दिक्कत बच्चों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। घनमूल निकालना आपको आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ट्रिपलेट्स बनाने हैं। एक एक को ले लेना, एक एक को उठा लेना है, ठीक है। उठाने के बाद गुणा कर देना है, निशान लगा देना है और बता देना है कि घनमूल हमारा इतना होगा। एक सवाल और लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जिससे कभी आपके सामने बड़ी संख्या एक्सरसाइज में आ जाएगी तो आप परेशान नहीं होंगे, और वो है हमारी 9 11 25। मिटा दूं, चलो भैया मिटा देता है, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ भी लिखना पड़ता है ना हमें। मार्कर भी थोड़ा थोड़ा वो होता चला जा रहा है। 9 11 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 5 का है तो पहले 3 का और देख लो, है ना। 5 का तो भाग जाएगा ही जाएगा इसमें। 3 का देखते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9 18। 3 का बिल्कुल जाएगा, क्योंकि संख्याओं का योग करने पर अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। 3 तिया 9, 1 उतार लिया नीचे, नहीं जा रहा है तो 0 आ गई भाई। फिर 3 तिया 9, और 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 3 सत्ते 21। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 बचा, 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या दोबारा से भी 3 का जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 7 कितने होते हैं, 6 और 7 13 होते हैं, 13 5 18 होते हैं। इसका मतलब 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9। 3 का भाई जा रहा है तो देते रहेंगे, छोटी संख्या का देना है हमें तो, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों मेरे हो। 3 तिया 9 हो गया, 1 इधर आ गया, फिर भी 3 तिया 9 ही होगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा, 1 आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 और ये 7 और 5 12 होते हैं, 12 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं ना। तो 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। आ रहा है समझ में। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। भैया जोड़ने पर अगर संख्याओं में ना ये भाग का नियम होता है। 3 तिया 9 हो गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 पंजे कितना आ गया, 15 आ गया। 7 और 5 12, 3 15 चलता रहेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 आ गया। 125 के इधर कर लेते हैं, क्या पता नीचे दिखाई न दे, है ना।
तो देखो 5 से दिया, फिर हमने ये इसी संख्या का चल रहा है ये नीचे तक, इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, पचम 25, 5 एकम 5। पहला त्रिक ये बन गया, दूसरा त्रिक ये बन गया, तीसरा त्रिक हमारा ये बन गया है। और अब हमें यहाँ से लिख देना है, क्या लिख देना है, ये जो संख्या है वो लिख देंगे। घनमूल का निशान लगा दिया है। कितनी कितने आ रहे हैं, 3 3 और 5 आ रहा है। तो 3 तिया 9, गुणा कर दिया इसका, 3 तिया 9 पंजे 45। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और जो भी बच्चे आपके संपर्क में आए उन सबको बताइए, और सारे बच्चे जुड़िए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।